फैज हमीद 14 साल कैद बामुशक्कत की सजा, सियासी अनासर के साथ मिली भगत, सियासी अफरा तफरी और अदम इस्तेहकाम के मामलात अलग देखे जा रहे हैं। क्या बड़ा सियासी अंसर भी अंजाम के करीब? रजा रूमी साहब, आपके ख्याल में ये मामला किस तरफ जाकर क्लोज होगा? देखिए, ये तो कहना बहुत मुश्किल है कि किस तरफ क्लोज होगा और क्या होगा। ये बात ज़रूर है कि उनको सज़ा जो है वो तो अब उनको भुगतनी पड़ेगी। उनके पास अपील का हक है। आपको पता है कि आर्मी एक्ट में पहली अपील गालिबन जो आर्मी चीफ है वहाँ पे जाती हैं और फिर उसके बाद जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी जा सकती है, अगर मुझे जहाँ तक याद पड़ता है। लेकिन इससे कतई नज़र कि वो ये मामला कहाँ तक जाएगा, उनको क्या उनकी खलासी होगी कि नहीं होगी, जो जिस तरीके से वो सियासत में हिस्सा लेते रहे और मुल्क में एक इंतशारी अदम इस्तेहकाम की सूरत हाल पैदा करने में जो उनका किरदार था, मुझे नहीं लगता कि वो रजा साहब, कतई कलामी की माजरत, उनका किरदार पॉलिटिकल क्या नुकसान देगा? क्योंकि इमरान खान उनको अपना असासा कहते रहे, ये उनके लिए कितना महंगा असासा साबित होने जा रहे हैं? जी देखिए, बिल्कुल मैं वहीं पर आ रहा था कि पहली तो मैं तो फैज साहब की जात की बात कर रहा था कि वो तो मतलब उनके लिए अब काफी मुश्किल टाइम होगा। लेकिन जो उनके करीबी लोग थे, जिनमें कि इमरान खान बिल्कुल सरे फहरिस्त हैं, और भी लोग उनके साथ थे, कुछ तो सुल्तानी गवाह बन गए होंगे उनके खिलाफ इदारे के अंदर, जो जो बाकायदा जिसे कहा जाता है एक फैज नेटवर्क था जिसका जिक्र होता रहता है। तो और इमरान खान उस पूरे नेटवर्क के बेनिफिशियरी भी थे, मुबैना तौर पर उसका हिस्सेदार भी थे। तो ये मामला बिल्कुल उस हद तक जाएगा। देखिए, जो ये पूरा मामला है मौजूदा आर्मी चीफ की तैनाती से लेकर 9 मई 2023 तक, ये जो 6 महीने या 7 महीने का पूरा अरसा है, इस दौरान में क्या क्या किया गया और क्या क्या होता रहा, उसकी भी एहतसाब यकीनन और सवाल जवाब किया जाएगा। क्योंकि वो बड़े अहम महीने हैं और पाकिस्तान की तारीख में उनकी नज़ीर कम ही मिलती है। हमने ये कहीं नहीं देखा कि एक सियासी गिरोह या सियासी जमात जो है वो आर्मी के अंदर होने वाली अपॉइंटमेंट्स के ऊपर धरने और लॉन्ग मार्चेस स्टार्ट करे और फिर जब वो हो जाए तो फिर बाकायदा तौर पर अलन ऐलान ये कहे कि इदारे के अंदर बगावत हो और चेंजेस ले आई जाए टॉप के ऊपर। ये अनप्रेसिडेंटेड वाकयात हुए हैं और जनरल फैज का उसमें कितना रोल है, ये अब यकीनन जो सेपरेट मैटर का जिक्र किया आज की प्रेस रैलीज में, वहां पे उसका तयन होगा। जी दुरुस्त हो गया। शहजाद साहब, फैज हमीद को असासा करार देने वाले इमरान खान अगली ही सांस में ये कहते रहे हैं कि तफ्तीश फौज का अंदरूनी मामला है। क्या अब इमरान खान इस बात से इनकार कर सकेंगे कि वो बरसों तक फैज सिस्टम के सबसे बड़े सियासी बेनिफिशरी रहे हैं? ऐसा कुछ चीजें मेरे ख्याल में हमें क्लियर जरूर, कम से कम मैं अपनी हद तक क्लियर करना चाहता हूँ। देखिए, डीजी आईएसपीआर की जो पिछली ब्रीफिंग थी, शायद 5 तारीख को हुई, उसमें उन्होंने कहा कि 9 मई के से ताल्लुक रखने वाला अब कोई मामला जेर तफ्तीश या क्या कहना चाहिए कि इस वक्त अदालत में नहीं है। 9 मई के तमाम मामला खत्म हो चुके। तो ये एक बहुत अहम चीज थी, अनलेस अब कोई नई चीज। सर, ये उन्होंने कहा था जो उनके पास है, मगर वहीं उन्होंने एक गठजोड़ की भी निशानदेही की थी जो इमरान और फैज के नाम के साथ की थी उन्होंने गुफ्तगू में। हाँ, लेकिन ये है कि अभी वो कहा, उन्होंने कहा ये हमारे पास नहीं है, बाहर है। बिल्कुल। अच्छा, दूसरी बात है कोर्ट मार्शल। क्या एक गैर फौजी का कोर्ट मार्शल हो सकता है? ये वो सवाल है जो कि हमारी आईनी अदालत, ये जो बेंच था पहले, आईनी बेंच, उसके सामने इतनी देर उसके पर बहस होती रही, लेकिन उस पर कोई क्लियर फैसला नहीं आ पाया। शायद अब आईनी अदालत बनने के बाद दोबारा इस मामले को जब लेके जाया जाए तो कुछ सिचुएशंस ऐसी हैं जहां पे टेररिज्म के कॉन्टेक्स्ट में आप ये काम कर सकते थे, शायद में 21वीं और 22वीं तरमीम के तहत। लेकिन अब जो मामलात हैं उसके ऊपर भी एक क्लियर वर्डिक्ट आना लाजिम है, ताकि अगर कोई सिविलियन इसमें शामिल हो तो उसका भी कोर्ट मार्शल क्या किया जा सकता है या ना किया जा सकता, ये आईनी अदालत को फैसला करना होगा। इसके बाद ही कोई आगे का रास्ता मुतय्यन होगा। तीसरी बात, क्या फैज हमीद ने जो किया वो अपने तौर पर किया या उसको कहा जा रहा था कि ये करो? यानी ये बहुत लाजिम है कि ये यकीनन इस सजा से पहले ये सब मुतय्यन कर दिया गया होगा। और अगर ये पता लग रहा हो कि फैज हमीद ने जो किया अपने तय या अपनी जो भी बढ़ के किया अपने फराइज से, वो अपनी मर्जी से किया, तो मुझे इसमें कोई हैरानगी नहीं होगी।
यानी ये बिल्कुल मुमकिन था कि ऐसा हो सकता है, और वही चीज नजर आई। अच्छा, चौथी बात हुई कि आईएसआई, फैज हमीद का नेटवर्क, असल में फैज हमीद हो या कोई और आदमी हो, जो डीजीआईएसआई का नेटवर्क एक ही होता है, वो आईएसआई होती है। दुरुस्त। उसको उसके 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 इख्तियार को और उसकी ताकत को किस हद तक काबू में रखना है और उससे बढ़ना नहीं है अपने फराइज मनसबी से, ये असल इम्तिहान होता है उस ताकत और उस इख्तियार का जो कि किसी भी डीजीआईएसआई के पास होता है। सही। तो ये इम्तिहान वहां पे अगर ये फेल हुए, जो कि नजर आता है कि फेल हुए, तो उनकी आज उनको उसकी सजा भुगतनी पड़ रही है, क्योंकि उनको सामने इंडाइट किया गया, इसके ऊपर पर्दे जुर्म आयद कर दी गई। अब आ जाती हैं चीजों के ऊपर के जो आपका सवाल है इमरान खान के ऊपर। सियासी एहतजाज अगर सियासी पार्टी या सियासी शख्सियत करे तो उसमें कोई हर्ज नहीं है, ये आपके कवानीन और आइन के मुताबिक बिल्कुल जायज है। ठीक। अगर उस सियासी एहतजाज से सियासी अफरा तफरी और अदम इस्तेहकाम फैल रहा हो, जो कि सियासी एहतजाज से अमूमन हुआ करता है, लेकिन जब ये प्रोलाउंड हो जाए जिस तरीके से हम अभी हैं, तो उसका सियासी हल ही निकालना पड़ता है, ये नहीं हो सकता। लेकिन सबसे बड़ा जुर्म क्या है कि एक फौजी उस सियासी एहतजाज का हिस्सा बन जाए, और खासतौर पर एक ऐसा फौजी, चाहे वो रिटायर्ड ही क्यों ना हो, क्योंकि रिटायर्ड फौजी जो डीजीआई से रिटायर होगा उसके ऊपर 5 साल का एक कैद है कि 5 साल तुम उन कवानीन, कवायद और जवाबित के नीचे रहोगे जो कि फौज में तुम पे लागू थे। ठीक हो गया। 5 साल के लिए, वरना आम अफसरों के लिए, यानी चाहे किसी भी रैंक के सीनियर तरीन अफसरान हो लेकिन उन ओहदों पे ना रहे हो, उनके ऊपर 2 साल की कैद होती है। इन पे 5 साल की कैद थी। इस कैद के होने के बावजूद इन्होंने ये काम किया। अगर उसका हिस्सा बने, जिस तरीके से कहा जा रहा है कि उसकी इस वक्त तफ्तीश हो रही है या उसको डिटरमिन किया जा रहा है, तो अगर है तो फिर इनका कसूर बनता है। किसी सियासी शख्सियत का एहतजाज, सियासी एहतजाज करने में कोई, मुझे नहीं लगता कि उसके अंदर कोई बहुत बड़ा ठीक हो गया शहजाद साहब, है ही नहीं जुर्म के जुर्म। दुरुस्त है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो इफ्तिखार साहब और जैगम साहब की राय आपके सामने रखते हैं। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में एक बार फिर खुश आमदीद। इफ्तिखार साहब, फैज हमीद के खिलाफ जारी तहकीकात और जो अब तक की सूरत हाल, ये सजा सामने आ गई, 2018 के पूरे सियासी इंजीनियरिंग मॉडल को बेनकाब करके सरेआम सामने रख रही है। मुल्क के सियासी निज़ाम पर कोई असर पड़ेगा इस पूरी सूरत हाल का? नहीं। देखिए, पहली बात तो हम ये तय कर लें कि जो शहजाद साहब ने कही है और जो मैं भी कहता हूँ कि देखिए, IIC के सरबराह के पास बहुत बड़ी फौज होती है। फौज मीन नंबर ऑफ पीपल बहुत होते हैं। अब देखिए, क्या वो तमाम नंबर ऑफ द पीपल अंडर ओथ ही है ना, वो सर्व कर रहे हैं पाकिस्तान की आर्मी को, अफवाज पाकिस्तान को। जब उनमें से कुछ लोग एक ज़ात से अपनी दोस्तियां मुंसलिक कर लें और उस ज़ात को सियासी, माली और दूसरे फ़ायदे पहुंचाने शुरू कर दें, तो यहाँ से वो बड़ी वायलेशन शुरू होती है जो हमारे मुल्क के तमाम अदारों के अंदर सरायत कर गई है। ये एक पॉइंट बड़ा इम्पॉर्टेंट है और इस पॉइंट पर इस मुल्क में डिबेट होनी चाहिए। अब ये क्यों ISPR ने एक पैराग्राफ अलहदा क्यों लिखा? मुजरम के सियासी अनासर के साथ मिली भगत के ज़रिए दानिस्ता तौर पर सियासी इश्तिआल अंगेज़ी और अदम इस्तेहकाम पैदा करना, जिसका तज़किरा उन्होंने सरकारी वसाइल की गलत इस्तेमाल और सियासी सरगर्मी में मुलव्वस होने की हद तक तो कवर कर लिया। लेकिन अगला अहम फ़िक्र है, इसके अलावा बाज़ दीगर मामलात में मुजरम के मुलव्वस होने के मामले को अलहदा तौर पर निपटा जा रहा है। इट मीन्स कि कुछ चीज़ ज़ेर तफ्तीश है, कुछ मामलात पे गौर हो रहा है, और मुमकिन है कि ये शख्स जो फैज़ है ये कहे कि जनाब मैं तो जो कुछ भी कर रहा था उस वक़्त ए के कहने पे कर रहा था, और साबित कर दे कि ए ने कहा, और वो सारा का सारा सबूत ए पर चला जाए, तो फिर इसको बेनिफिट ऑफ डाउट भी मिल जाएगा फैज़ को, जो एक अप्रूवर को मिलता है, जिसकी सज़ा भी कम हो सकती है। सही। तो ये है वो अहम नुक्ता जिसका फैसला अब होना चाहिए और पता लगना चाहिए कि 9 मई के वाक़यात में who was the mastermind behind it? सही हो गया। Who decided it कि एक ऐसी फौज जो डिसिप्लिन आर्मी है, जिसके दुश्मन भी मानते हैं कि डिसिप्लिन आर्मी है, और पहली मर्तबा हमने देखा कि उस डिसिप्लिन आर्मी के अंदर एक नकब लगाने की कोशिश की। इंडिविजुअल्स लगाते रहे हैं, लेकिन पूरी आर्मी के अंदर ग्रुपिंग करके ये जो अमल हुआ, और हमने देखा कि जो दूसरे दोस्त थे इस आर्मी से ताल्लुक़ रखने वाले, वो भी एहतजाजों में जिस तरीके से शरीक हुए, झंडे जलाए गए
और उस वक्त के एक आर्मी अफसर ठीक हो की गया जो तस्वीर है उन पे उनको उसको नजर आतिश किया गया। तो ये मामला अब यहाँ पे आ रहा है सही कि हु वाज प्लानिंग दिस थिंग, कि वो पाकिस्तान की फौज के अंदर एक ऐसी फिजा कायम करे जिसे फौज के अंदर एक ठीक हो गया। इस तफ्तीश और तहकीक को मास्टरमाइंड सामने ये लाना बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक। अब देखने हैं कि फैज साहब क्या कहते हैं, कि ये किसके कहने पे कर रहे थे, खुद कर रहे थे, ठीक। ये किसके कहने पे कर रहे थे। अगर ये किसी के कहने पे कर रहे थे तो ये तो अप्रूवर बन सकते हैं, और फिर पर जितनी बड़ी सजा दी गई वो खुद एक सवालिया निशान बन रही कि क्या अप्रूवर बनने का मामला रह भी गया या नहीं। मुझे मैं आगे- प्लीज आगे ज़ैगम साहब फिर जिसके कहने पे ये हो रहा था फिर वो मुजरिम ठहराया जाएगा। ठीक है जी। ज़ैगम साहब, फैज हमीद की सजा का सबसे बड़ा सियासी सबक, अगर मैं इन्वर्टेड कॉमास में पूछूं, कि अपने आप को सियासतदान और सियासी लीडर्स कहलवाने वाले जो लोग हैं, ये इनको जर्नैलों की गाइडलाइंस और आंखें बंद करके उन पर अमल नहीं करना चाहिए। कोई सबक तो आया होगा। देखें, ये तो दोनों के मफादात होते हैं मुश्तरका, और फैज़ हमीद साहब का तो किस्सा तमाम हो गया। 14 साल की सज़ा है, सज़ाए बामुशक्कत, जो ख़त्म होगी 11 दिसंबर 2039 को, 2039 को। अब आगे जो मामलात हैं वो दूसरों के लिए ख़तरनाक हैं, और जो आखिरी लाइन है DGI-SPR की स्टेटमेंट की, वो एक बड़ा रेड फ्लैग है। रेड फ्लैग है PTI के लिए और इमरान खान के लिए। अब देखिए, वो जो कहते हैं कि सियासी अनासर के साथ मिली भगत, इस पे तवज्जो दीजिए, लफ्ज है इन कहूट्स विद मिली भगत। और मिली भगत जो होती है वो दो तरफा होती है। मिली भगत में कोई एक लीड नहीं ले रहा होता, दोनों लीड ले रहे होते हैं, दोनों बराबर शामिल होते हैं, मिलकर कोई चीज प्लान कर रहे होते हैं। तो सियासी अनासर के साथ मिली भगत का मतलब है कि कुछ सियासी अनासर और जनरल फैज़ हमीद और उनके जो साथी भी हो सकते हैं, वो मिलकर कुछ कर रहे थे। और वो क्या कर रहे थे? सियासी अफरा तफरी और अदम इस्तेकाम, अनार्की एंड इंस्टेबिलिटी। तो ये तो दो तरफा बात हो गई ना। और अगर ये इशारा 9 मई की तरफ है, फिर तो ये और भी ज्यादा खतरनाक है। देखिए, 9 मई को मिलिट्री की इंस्टॉलेशंस पर कोऑर्डिनेटेड अटैक्स होते, ये जहन में रखिए। ऐसा नहीं था कि सिर्फ कहीं जुलूस निकला था और रास्ते में एक इंस्टॉलेशन आ गई और जो जुलूस जा रहा था एक्सक्यूज मी, उन्होंने वहां को पत्थर फेंक दिए। यहां तो दर्जनों इंस्टॉलेशंस पे कोऑर्डिनेटेड अंदाज में एक टाइम पे अटैक हुए। और अगर इसमें यह तय किया जाता है कि कुछ फौज के लोग और कोई सियासी लोग इकट्ठे शामिल थे, तो फिर तो यह भी खतरा पैदा हो जाता है कि बात मिलिट्री ट्रायल तक जाएगी। अब जहां तक पहले की बात है, देखिए, जब कोई एक केस की तफ्तीश होती है, अंडर ट्रायल होता है, तो उसके अंदर से नए केसेस इमर्ज कर सकते हैं, बिल्कुल सही, जिसको अलग तरीके से ट्रायल किया जा सकता है। तो अब ये आगे पता चलेगा कि क्या ये मामला जाता है मिलिट्री कोर्ट में या सिविलियन कोर्ट में जाता है, और इसमें सियासी अनासर से क्या मुराद है और ये किधर को जाता है। लेकिन इस वक्त बहुत ज़्यादा इस बात के खतरात मौजूद हैं कि इसकी जद में इमरान खान साहब भी आ सकते हैं और PTI के कुछ और लोग भी आ सकते हैं। दुरुस्त हो गया।